भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय ही ततोदयते विवेका। कहते हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, पुण्य एकत्रित होकर के आते, तो ही हमको ये श्री शिव महापुराण कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, भगवान नाम का संकीर्तन और भी भगवान नाम के धार्मिक आयोजन, इन सबको देखने की, सुनने की क्षमता हमारे अंदर हो पाती है। अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है, इन सब से वंचित रहता है। मन में संकल्प भी करेगा कि चलो हम श्री शिव महापुराण करा लेते हैं, या भागवत महापुराण करा लेते हैं, या राम कथा करवा लेते हैं, लेकिन सत्यता यह है करवा वही पाता है जिसके पुण्य एकत्रित होकर के जब उदय होते हैं। नहीं जीवन निकल जाता है, बेटे का विवाह हो जाएगा जब करवाएंगे, बेटा हो जाएगा जब करवाएंगे, बेटे का भी बेटा हो जाएगा जब करवा लेंगे, एक साथ ही ऐसे करते करते आदमी निकल लेता है, लेकिन इन सब से वंचित रह जाता है। और एक और बात बताऊं आपको, यदा कदा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने के लिए मिल सकती है, श्री राम कथा भी आपको मिल सकती है, लेकिन शिव महापुराण कथा, शिव महापुराण तो उसी को मिलती है जिस पर देवादिदेव महादेव विशेष कृपा करते हैं। भागवत मिल सकती है आपको, प्रकट हो गए देखे। और इन कथाओं को जितना सुनते हैं, कहते हैं लोग मन बिगाड़ लेते हैं, बोले कितना कथा सुना है, अभी वहां सुनी थी वहां सुनी थी, तो कहते हैं इनसे नुकसान कुछ नहीं है सुनने पर। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम, यानी हमारे जो हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार पड़ रहा है, कहते हैं शिव के प्रति अनन्य भ्रांतियां मन में पड़ी हुई हैं, शिव के प्रति अनन्य भ्रांतियां पड़ी हुई हैं, उन सब का खंडन करती है ये शिव महापुराण, क्योंकि शिव के बारे में जानकारी देती है विस्तार से शिव महापुराण। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही ततोदयते विवेका, यानी परम पिता परमात्मा को जानने की, यानी जन्माने की क्षमता रखती है शिव महापुराण। और ये कोई साधारण कथा नहीं है, शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। जिस कथा को सुनने से जीव का कल्याण हो जाता है, वो है शिव महापुराण, शिव कथा, कोई साधारण कथा नहीं है। और ये सत्यता है कि इससे महापुराण के बारे में कौन जानता था? आज से 3 साल पहले इतना कोई नहीं जानता था। वो तो कहते हैं कि भोलेनाथ ने प्रदीप मिश्रा के रूप में एक अवतार लिया, मैं तो अवतार ही कहता हूँ सर। जो महादेव के मंदिरों में कोई जल चढ़ाने नहीं जाता था साहब, और उन महादेव के मंदिरों में रौनक आ गई। बच्चा बच्चा जल चढ़ा करके ऐसी आदत हो गई है कि बच्चा बच्चा तक जल चढ़ाने के लिए जाता है महादेव को। और जो महादेव पर जल चढ़ाता है उसे ये समझ लो कि सांसारिक व्याधियां कभी सता ही नहीं सकती। शरीर में कैसा भी रोग हो, शिव महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, एक औषधि है। औषधि का मतलब होता है दवाई। शरीर में कैसी भी बीमारी हो और दवाई लगती ना हो, डॉक्टरों से ले करके आप परेशान है तो शिव महापुराण का श्रवण कीजिए, आपकी दवाइयां लगना शुरू हो जाएगी। स्थिति ये होगी कि दवाई बंद हो जाएंगी, क्योंकि इस महादेव का नाम है एक मृत्युंजय महादेव, जिसने मृत्यु पर भी जीत बोली है, इसलिए तो महादेव महाकाल कहलाए। शरीर में कैसा भी रोग हो, मैं नहीं कहता, शिव महापुराण कहती है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। प्रदीप मिश्रा जी की कथा कौन कौन सुनता है? हाथ उठा करके बताओ। अरे मैया, यहाँ तो शिव महापुराण के दीवाने ही बैठे। कहते हैं ये शिव महापुराण सुनने से और इस पर चढ़ा हुआ बिलपत्र खाने से कैंसर तक ठीक हो जाता है। मैं नहीं कहता
प्रत्यक्ष प्रमाण देखे साहब। डॉक्टर हाथ जोड़ करके खड़े कर देते हाथ, बोले हमारे बस की बात नहीं है, अब तो भगवान ही भरोसे है, सेवा करो और ले जाओ, और उनको ही देखो कि कैंसर खत्म। अब सोचिए कि जिसे लोग पत्थर कहते हैं उस पर चढ़ा हुआ जल कहते हैं कैंसर को ठीक कर देता है। अब इससे बड़ा डॉक्टर हो ही कौन सकता है, सही बात है। और इससे बड़ा यानी कि इस जगत में सबसे बड़ा साइंटिस्ट है भोलेनाथ। सर्जरी करने के लिए तो अब आए हैं लोग, भोलेनाथ तो पहले गर्दन ही चेंज कर देता हटा। कारण कहते हैं कि अगर इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, अगर कोई हमारी अवहेलना करता है तो हमको बुरा लगता है, हम उल्टा सीधा कहते हैं अवहेलना नहीं करनी चाहिए। ये तो संहार करता है भोलेनाथ, इसकी कितनी बड़ी अवहेलना हुई है। इनके सुसर साहब जिन्होंने अपनी बेटी दी, यानी माता सती के पिताजी दक्ष प्रजापति, कैसा भरा बुरा कहते थे भोलेनाथ को, अपनी प्रजा में शिव का नाम तक नहीं लेने देते थे, ऐसा वैर ठान लिया था। अगर परमात्मा की कोई बुराई करता है तो करने दो, समय का इंतजार करो। और परमात्मा जवाब नहीं देता साहब, जिस मुख से कहते हैं अवहेलना करता है उसकी गर्दन ही चेंज कर देता है। सुसर साहब की गर्दन बिल्कुल अलग कर दी, बकरे की लगा दी, बोले अब करता रहे मैं। खुद का स्वयं बेटा गजानंद महाराज अवहेलना की, महादेव की गर्दन काट करके हाथी की लगा दी। अब लोग कहते हैं जरा सोचो कि एक बालक पर हाथी की गर्दन कैसे लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती भाई। जब वो संहार करता है, सृष्टि इनके इशारे पर बनी, तो वो क्या नहीं कर सकते। और भगवान के लिए तो ये खेल मात्र है, और ये सत्यता है कि ये संसार है ही ये खेल मात्र, यानी स्वप्न, एक तरीके का सपना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। बोलिए शंकर भगवान की। तो जैसे आज इस परम पवित्र भूमि पर हम एकत्रित हुए हैं कथा सुनने के लिए भोलेनाथ की, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए बड़ी सुंदर भूमि है, जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। और नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत रहते हैं, और ऐसे ऐसे संत हैं जिनकी उम्र है लाखों वर्ष। एक एक संत की उम्र है लाख वर्ष की, कम से कम ऐसे ऐसे संत हैं। और उन संतों को संबोधित किया है सूत जी नाम से, सोनकादि नाम से उनको संबोधित किया है। तो उन संतों के पास में काम क्या था कि प्रातः जागते, अपना नित्य कर्म स्नान आदि करने के बाद में सभी एक जगह बैठ जाते, जैसे आप सब अपने घरों को छोड़ करके आए, ऐसे बैठ जाते। और कोई भी एक व्यक्ति प्रसंग चला देता या चर्चा छोड़ देता भगवान के बारे में, और उसी चर्चा में पूरा दिन निकल जाता था उनको, क्योंकि उनके पास और कोई कमाई नहीं है भगवान के नाम की चर्चा के अलावा। और उन्हीं के बीच में कहते हैं एक ब्राह्मण का बालक, जिसे हम रोमहर्षण के नाम से जानते हैं और सूत जी नाम से उनको संबोधित किया गया है, वो आया करते थे, जिनकी उम्र थी केवल 20 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? 20 वर्ष की। और जैसे ही वो एक दिन की बात है कि संत जन बैठे हुए थे और सूत जी उनके बीच में आए, तो सभी ने खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार किया। जैसे आज हम कथा में आए, आप लोगों ने खड़े होकर के सम्मान दिया। कोई चरण स्पर्श करता है, और वो चरण स्पर्श कर रहा है जिसकी लाख वर्ष है कम से कम उम्र। आप सोचिए कि 20 वर्ष के बालक के अगर कोई चरण वंदन करेगा तो उस पर कैसा गुजरा होगा। हाथ जोड़ करके स्वयं लेट गए, साष्टांग पड़ गए, प्रभु आप ये कौन सा पाप चढ़ा रहे हो हम पर? अरे मैं तो केवल 20 वर्ष का हूँ, आप तो मुझसे कई गुना बड़े हो। ऐसे आप आदर सत्कार, प्रभु मुझे तो लज्जा आ रही है, आप मुझसे बहुत बड़े हो। तो एक संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पहले तो उनको एक ऊंची सी गद्दी पर बिठाया और बोले सूत जी ये बताइए कि आप बड़ा किसे मानते हैं? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर वृद्धास्तथैव च।
हो सकता है आप उसे बड़ा मानते हो जो धन में बड़ा है, जो करोड़पति है, अमीर आदमी, उसे बड़ा मानते हो, लेकिन हमारी नजर में वो बड़ा नहीं। बल वृद्धा, हो सकता है कि कोई शक्तिमान है, ताकतवान है, पहलवान है, आप उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं। आयुर्वृद्धा तथैव च, हो सकता है आप जो उम्र में बड़ा है उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं। तो फिर किसे बड़ा मानते हैं? बोले ते सर्वेपि ज्ञानम किंकिरा शिष्य किंकिरा, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही हमारी नजर में सबसे बड़ा है। सो सूत जी, आप ज्ञान में, भले ही आप उम्र में 20 वर्ष के हो, लेकिन ज्ञान में करोड़ों सूर्यों की समान भांति हो आप, इसलिए आप विराजिए और आज ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाइए जिसे सुनकर के जो सांसारिक लोग हैं, जीवा स्वयं सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कला विहा तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम। जीवा स्वयं सुरताम प्राप्ता, सांसारिक लोग अपने कर्मों के द्वारा कष्ट को भोग रहे हैं, उनके कष्ट का कोई छोटा सा उपाय हो तो वो हमें बताने की कृपा करो, जिसे सुन करके जीव के कष्टों से मुक्ति मिल जाए, इस संसार से मुक्ति मिल जाए, वो उपाय हमें बताइए। तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि संत जो होते हैं वो जगत कल्याण के लिए होते हैं। उन्होंने ये प्रश्न पूछा, अपने लिए नहीं पूछा, उन्होंने संसार के लोगों के लिए, कि ऐसा कोई उपाय हो जो अपने कर्मों के द्वारा लोग अपने कष्टों को भोग रहे हैं, उन कष्टों की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय। जब सूत जी कहते हैं पुरुष से नयत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा, सोनकादि ऋषियों, आपके इस प्रश्न को सुन करके आनंद आ गया, क्योंकि आपने जन कल्याण के लिए पूछा है। इसलिए आज मैं आपको वो प्रसंग सुनाता हूँ जो शिव तत्व को प्राप्त कराता है, यानी भोलेनाथ को प्राप्त कराता है। हमारी 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण, जिसमें 18वें नंबर की पुराण है वो शायद सब लोगों ने जहाँ तक वहां तक श्रवण कर रखी है, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। वो 18वें नंबर की है, लेकिन इन पुराणों में जो चौथे नंबर की है, जिसका नाम है वायु पुराण, उसी का उपनाम है शिव महापुराण। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। शिव महापुराण के अंदर 24,000 श्लोक है। उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, लेकिन इसमें 11 खंड और 7 संहिताएं, और हर खंड में 7 तरीके की कथा है। ये एक सार पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसको संहिताओं में खंड बांट करके चलते हैं। जैसे टीवा वाले हनुमान जी पर 12 ज्योतिर्लिंग से महापुराण सुनाई, बंशीपुरी में श्री पार्वती से महापुराण सुनाई, और यहाँ पर श्री नंदी शिव महापुराण सुनाई। क्योंकि ये कथा ऐसी है जिसके सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। प्रदीप मिश्रा जी कथा में उपाय बताते हैं खोल करके, कि ये उपाय करने से ये होगा, ये उपाय करने से ये होगा, लेकिन मैं उपाय बताता हूँ, लेकिन बताने की पद्धति अलग है, और वो निर्भर करती है श्रोताओं पर। मैं कथा के अंदर ही उपाय बता देता हूँ। जो एकाग्र मन से कथा सुनता है उसे तो उसका उपाय मिल जाता है, और वो अपना उपाय करके लाभ ले लेता है, और जिसका मन यहाँ पर नहीं रहता, कथा नहीं सुनता, वो कुछ नहीं ले जाता। जैसे हमारी मैया है, बूढ़ी बूढ़ी मैया, वैसे तो फुर्सत मिलती नहीं है नाती बेटा से कथा सुनने के लिए, चलो बगल में हो रही है यहाँ आ गई। और घर पर ध्यान तो घर पर ही रहेगा ना, बहू सो ना जाए, कुत्ता घुस ना जाए, हाँ। और जब ऐसा दिमाग चलता है तो मामला तो कहने का मतलब है कि श्री शिव महापुराण के बारे में सूत जी
शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा निराला देव है। नारायण की अगर भगत भक्ति करता है तो लाखों वर्ष हो जाए, पता नहीं नारायण दर्शन दे या ना दे। ब्रह्मदेव के अगर कोई भगत ब्रह्मदेव की आराधना करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो दर्शन दे या ना दे। लेकिन भोलेनाथ तो ऐसे भगत हैं कि कोई अखंड भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। चाहो तो एक लोटा जल पर रीझ जाए, भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ा दो तो प्रसन्न। जो आक धतूरा होता है उसको चढ़ा दो तो प्रसन्न। भांग होती है उसको चढ़ा दो तो प्रसन्न। दूध हो तो दूध चढ़ाने से प्रसन्न, और घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ जाए तो प्रसन्न। ऐसा निराला है। बता भगत तुझे क्या चाहिए? कहते हैं शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ के द्वारा कहा गया है, भगत अगर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 21 कदम बढ़ाता हूँ। लेकिन भगत आए तो सही, मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। और भोलेनाथ के वास्तव में शिवालय में जाते हैं ना तो आनंद की अनुभूति होती है। कभी जा करके घर का मैटर छोड़ करके बैठ करके देखना 5 मिनट शांत मुद्रा में, ऐसा लगता है जैसे मूर्ति बात करती है। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। भजन गाने का मन करे खूब गाना, नाचने का मन करे खूब नाचना, बिल्कुल शर्म मत करना। जैसे किसी का शादी विवाह होता है और उसमें नाचने में शर्म नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो शादी विवाह में नाचता है हो सकता है कि उसे 84 लाख योनियों में नाचना पड़े, लेकिन जो भगवान के भजन में नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नाचने में शर्म मत करना बिल्कुल भी। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया शंभू, दिल मस्ताना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना 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 हो गया। दिल दीवाना हो गया, बोले दिल मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया, बोले दिल मस्ताना हो गया। मोहनी 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 मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। और मन ही मन बाबा की उस छवि का दर्शन करेंगे जो इस भजन में दर्शाई गई है। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी बस भी लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा, दूसरी बस भी
फंसने लगी। एक तो तेरे माथे पे चंदा दूसरी फंसने लगी। तीसरा गंगा का आना दीवाना हो गया। गंगा का आना दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नाग काले, दूसरी माला कुंडल की। एक तो तेरे नाग काले दूसरी माला कुंडल की। एक तो तेरे नाग काले, दूसरी माला कुंडल की। एक तो तेरे नाग काले दूसरी माला कुंडल की। तीसरा छालवा दे दिल दीवाना हो गया। इस शाम छाला माते दिल दीवाना हो गया। एक तो दानी बड़े हो, दूसरी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो दूसरी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो, कहते हैं भोलेनाथ के लिए महल बनवाया दशानन रावण ने, और उसी महल को ही दान कर दिया कि ले जा तेरा महल। एक तो दानी बड़े हो, दूसरी लंका दान की। एक तो दानी बड़े हो दूसरी लंका दान की। तीसरा नंदी है सेवक दिल दीवाना हो गया। नंदी है सेवक दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना हो गया। अरे भैया भजन अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो भजन अच्छा लगता है तो ताली बजानी चाहिए। जब मैं हाथ उठा करके ताली बजाऊं ना, तो ताली जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि ताली बजाने के दो फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है कि जो हमारे आसपास में मक्खी मच्छर भटक रहे हैं, ये चपेट में आ जाने से समाप्त हो जाते हैं। सबसे बढ़िया फायदा, डेंगू नहीं फैलेगा। दूसरा
दूसरा फायदा जो हमारे हाथ में खराब रेखाएं बनी हुई हैं वो भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से ठीक हो जाती है। और हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। इसके भी दो फायदे हैं, वो कल बताए। हर हर महादेव। सभी को गाना है हमारे साथ में, आनंद मिलेगा और उच्च स्वर में गाना है। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। इधर के मोहल्ला में से तो आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। थोड़ी सी मैया बढ़ा लो, 50-50 ग्राम कहाँ जाए। हाँ, अगर कुछ बिगड़े तो बता दो, घर की सी बात है, भूल चूक लेनी देनी, थोड़ी सी बढ़ा करके बोलना। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। अगर जैसे पड़ोसन से लड़ाई हो जाए ना, जब निकलती है हृदय से आवाज, तो आप ये सोच लो कि पड़ोसन से लड़ाई हो रही है लेकिन भगवान का कीर्तन है। स्वर लहरी ऐसी होनी चाहिए कि भोलेनाथ की समाधि टूट जाए कैलाश पर बैठे हुए। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। ऐसे लड़ाई हो। एक तो तेरा कंठ नीला, दूसरे महाकाल हो। तीसरा 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 तेरे नेत्रधारी, मोहनी मूरत पे बाबा दिल दीवाना, दिल दीवाना हो गया। शंभू दिल मस्ताना हो गया। मोहनी मूरत दिल दीवाना हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते हर
हर हर शंभु। वैसे महादेव की स्वर लहरी तो ऐसी होनी चाहिए कि कैलाश पर्वत तक जाए। कैलाश पर्वत जानते हो कहाँ पे है? जहाँ पर भोलेनाथ विराजते। नमः पार्वती पते